ये कहानी है एक सीधे साधे डिलीवरी बॉय की, जो बहुत भोला और ईमानदार होता है और इसके भोलेपन का सभी बहुत फायदा उठाते हैं। मगर वो इसी भोलेपन की वजह से एक दिन बहुत फेमस हो जाता है। लेकिन कुछ गुंडे इसकी जान के पीछे भी पड़ जाते हैं। वो क्यों, चलो देखते हैं। मूवी की शुरुआत में न्यूज में दिखाया जाता है किम नामी एक लड़का एक फेमस सिंगर को गुंडों से बचाता है और ये बात पूरे कोरिया में फैल जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत फेमस हो जाता है। इतना कि सभी लोग उसके साथ सेल्फी लेने लगते हैं और यहाँ तक कि ऑटोग्राफ भी। और सरकार इसकी इस बहादुरी के लिए अवार्ड भी देती है। और इसके अलावा कोरिया में प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी चल रहा होता है, जिसकी जोरों शोर से तैयारी हो रही होती है। और इसके बाद हम किम को देखते हैं। वो डिलीवरी करने जा रहा होता है और रास्ते में रेडियो पर एक लड़की को सुन रहा होता है, जो इसकी क्लासमेट और प्यार होती है। और इसके बाद वो एक घर में डिलीवरी करने जाता है। किम बहुत फेमस हो गया होता है, तो वो लोग भी उसके साथ सेल्फी लेते हैं और ऑटोग्राफ लेते हैं। और साथ ही में उसके भोलेपन का फायदा उठाकर उस घर की लेडी उसके हाथ में अपने घर के कचरे की कैरी बैग थमा देती है और उसे कहती है नीचे डस्टबिन में फेंक दे। किम दिल का बहुत साफ होता है, तो उसे कुछ नहीं कहता और नीचे आकर उस कचरे को डस्टबिन में फेंक देता है। और इसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने जाता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कॉलेज टाइम पर इनका एक बैंड हुआ करता था और 5 दोस्त मिलकर उसे चलाते थे। और कॉलेज खत्म होने के बाद सब अलग हो गए और बहुत दिनों बाद आज उसे मोयल मिलने के लिए आया होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं मोयल बहुत परेशान होता है और उसे बार बार एक कॉल आ रहा होता है, लेकिन उसे रिसीव नहीं करता। और किम उसे कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं एक डिलीवरी करके आता हूँ, उसके बाद हम सुकून से बैठकर बात करेंगे। लेकिन जब किम उस घर पर डिलीवरी करने के लिए जाता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता, जो देखकर वो बहुत हैरान होता है। और इससे भी हैरानी की बात ये होती है, जब किम वापस आता है तो वहाँ पर उसका दोस्त उसकी गाड़ी लेकर गायब होता है। तो किम उसे कॉल करता है तो मोइल उसे कहता है तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें दुनिया की कोई परख नहीं है और तुम्हें कोई भी बहुत आसानी से बेवकूफ बना सकता है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक कार में बम ब्लास्ट होता है, जिसमें प्रेजेंट के प्रेसिडेंट होते हैं और वो उसमें मारे जाते हैं। और यहाँ पर मोइल को भी अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो किम के पास वापस आने लगता है और किम से कहता है तुमने प्रेसिडेंट का कत्ल किया है और दूसरा बम तुम्हारे हाथ में है, जो कुछ ही देर में ब्लास्ट हो जाएगा और तुम भी मारे जाओगे। जो सुनकर किम हैरान होता है और उसे कहता है मैंने कुछ नहीं किया। तो मोइल उसे कहता है दरअसल ये हमारा प्लान था, प्रेसिडेंट को मारकर उसमें तुम्हें फंसा देना और उसके बाद वो दूसरे बम से तुम्हें भी ब्लास्ट करके मार देना। जो सुनकर किम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, तभी यहाँ पर उसके पास मोइल वापस आ जाता है और उसे कार्ड देकर कहता है तुम्हारी जान खतरे में है और तुम इस आदमी के अलावा किसी पर भी भरोसा मत करना, यही आदमी तुम्हारी मदद कर सकता है। इतना कहकर वो उस बम को एक खाली जगह पर ले जाता है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें मोइल भी मारा जाता है। और अब बहुत सारे गुंडे किम के पीछे भी पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए, लेकिन किम जैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर जाता है और वहाँ पर न्यूज में दिखता है प्रेसिडेंट को एक रिमोट कार की मदद से बॉम्ब ब्लास्ट करके मार दिया गया है। जो सुनकर वो बहुत हैरान होता है और तभी उसकी नजर उसके गर्लफ्रेंड की रिमोट कार पर पड़ती है, जो देखकर वो समझ जाता है उसकी गर्लफ्रेंड भी उन सबसे मिली है। और यहाँ पर एक फ्लैशबैक का सीन आता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसकी गर्लफ्रेंड कुछ ही दिनों पहले उसे मिली होती है। मतलब ये लड़की उसे फंसाने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसके पास आई थी। यहाँ पर ये लड़की भी समझ जाती है किम को अब सब पता चल गया है, तो वो भी उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन किम जैसे तैसे करके उसे भी बेहोश करके वहाँ से भागने लगता है। मगर अभी भी वो गुंडे उसे मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं, तो वो उनसे छुपकर एक वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है और मोइल ने जो कार्ड दिया था उसके ऊपर के नंबर पर डायल करता है और कहता है आपका नंबर मुझे मोइल ने दिया था, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और इसके अलावा यहाँ पर वो कुछ और बोल पाता, तभी यहाँ पर उन गुंडों में से एक आदमी आ जाता है और इसे मारने लगता है, लेकिन किम जैसे तैसे करके इससे भी बचकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं पूरे कोरिया में ऐलान कर दिया जाता है प्रेसिडेंट की मौत के पीछे किम का हाथ है और जो भी उसे पकड़ने में मदद करेगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। लेकिन अभी भी किम के खिलाफ इनके पास कोई भी सबूत नहीं होता और यही बात प्रेस गवर्नमेंट के हायर ऑफिसरों से पूछती है और उनमें से एक हायर ऑफिसर कहता है हम सबूत जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्द हमें सबूत मिल जाएंगे। और इधर हम देखते हैं किम अपनी दुकान की तरफ जाने लगता है, तभी वो सीसीटीवी की मदद से अपने फोन में देखता है वो गुंडे उसकी दुकान पर ही होते हैं और बहुत बेरहमी से उसके आदमी को मार देते हैं। और उनमें से एक आदमी जब सीसीटीवी कैमरे के पास आता है तो हम देखते हैं ये आदमी हूबहू किम के जैसा ही दिख रहा होता है, जो देखकर किम भी हैरान होता है। और तभी यहाँ पर वो गुंडे आकर किम को पकड़ लेते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है इन सब के पीछे वही गवर्नमेंट का हायर ऑफिसर है,
दरअसल ये हायर ऑफिसर उस प्रेसिडेंट को मारकर दूसरे आदमी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता था, जिसे वो कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सके। यहाँ पर वो हायर ऑफिसर किम से कहता है, अगर तुम प्रेसिडेंट और अपने दोस्त की मौत का इल्जाम अपने सर लेते हो तो हम तुम्हें जाने देंगे। लेकिन यहाँ पर किम इस बात के लिए मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर वही आदमी आता है जिसका नंबर मोयल ने किम को दिया था। वो बड़ी चालाकी से सभी कारों को क्रैश कर देता है और किम को लेकर टनल के जरिए अपने अड्डे पर ले जाता है। और यहाँ पर किम उससे पूछता है वो मोयल को कैसे जानता है। वो आदमी जिसका नाम सियोन होता है वो कहता है मोयल और वो एक सीक्रेट एजेंट है और अच्छे दोस्त भी। जो सुनकर किम को थोड़ी तसल्ली होती है, सियोन उसे बचा लेगा। मगर यहाँ पर सियोन उसे बचाने के बजाय उसकी ड्रिंक में बेहोशी की दवा डालकर उसे बेहोश कर देता है और उस हायर ऑफिसर से कांटेक्ट करके कहता है वो किम को उसे सौंप देगा, मगर बदले में उसे बहुत सारे पैसे चाहिए। जो सुनकर वो हायर ऑफिसर मान जाता है और उसे एक जगह पर लाने को कहता है। मगर सियोन जब वहां पर जाता है तो वह हायर ऑफिसर प्रिंस के सामने ऐलान करता है जो भी किम का साथ देगा उसे भी जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर वह हायर ऑफिसर ऐसी चाल चलता है वो किम को तो पकड़ लेंगे और साथ में सियोन को भी। जो बात सियोन भी समझ जाता है और यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो गुंडे उसका भी पीछा करने लगते हैं उसे मारने के लिए। लेकिन सियोन भी कम नहीं होता, वो भी एक एजेंट होता है, वो भी बहुत दूर। तो उन सबको मार गिराकर वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। और अब किम उसके कोई भी काम का नहीं होता तो उसे छोड़ देता है और वहां से जाने को कहता है। मगर जब वो वहां से जाने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करने लगता है तो वो स्टार्ट नहीं हो रही होती, जो देखकर किम धक्का देकर उसकी गाड़ी को स्टार्ट करने में मदद करता है। ये देखकर सियोन समझ जाता है किम एक बहुत भला इंसान है और साथ में शरीफ भी, और वो उसे यहाँ पर छोड़ देगा तो वो लोग उसे मार देंगे। तो वो तय करता है वो किम की मदद करेगा और साथ ही में उन हायर ऑफिसर का पर्दा भी फाश कर देगा। और अब इन्हें एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो किम का डुप्लीकेट बनाया था सर्जरी करके, लेकिन इनके पास उसकी ज्यादा जानकारी नहीं होती। मगर इन्हें पता चलता है वो डिवोर्स लेने वाला है। तो जिम अपने और एक दोस्त को कॉल करता है जो डिवोर्स कराता था और इसके पास उस डॉक्टर की जानकारी होती है। और किम का दोस्त उसकी जानकारी देने के लिए मान जाता है, लेकिन उसकी बहुत फट रही होती है क्योंकि वो लोग किम के हर एक दोस्त पर नजर रख रहे होते हैं। तो इसे लगता है अगर उन्हें पता चल जाएगा तो उसे नहीं छोड़ेंगे। जो देखकर किम का और एक दोस्त तय करता है वो किम के पास जाकर उस डॉक्टर की जानकारी उसे देगा। और अगले दिन वो डॉक्टर की जानकारी लेकर किम के पास जाता है, जो देखकर किम बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसके बुरे वक्त पर उसके दोस्त उसकी मदद कर रहे होते हैं। मगर तभी यहाँ पर वो गुंडे आ जाते हैं और हमें यहाँ पर पता चलता है किम के इस दोस्त की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी होती है। तो वो इनाम के पैसों के लिए किम को धोखा दे देता है, जिससे किम को बहुत बुरा लगता है और वो ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा होता उसका खास दोस्त उसे धोखा दिया है। मगर तभी सियोन उसे बताते वो लोग उसके और करीब आ रहे हैं तो उसे भागने को कहते हैं। जो सुनकर वो वहाँ से भागकर सियोन के पास वापस आ जाता है, लेकिन अभी भी वो बहुत दुखी होता है। तो सियोन उसे कहते हैं मुझे अब समझ में आया वो लोग तुम्हें अपना शिकार क्यों बनाए हैं, क्योंकि तुम्हें बेवकूफ और शिकार बनाना बहुत इजी है। और कहते हैं तुम्हें अपनी जिंदगी का नजरिया बदलना होगा। ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी तुम सोचते हो, यहाँ पर हर कोई अपने बारे में सोचता है। जो सुनकर किम उन्हें कहता है अगर ऐसा है तो क्या मैं अच्छा बनना छोड़ दूं और बुरे रास्ते पर चलूं? मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही जीता हूँ। जो सुनकर सियोन उसे कुछ नहीं कहते और अब ये दोनों यहाँ से जाकर उस डॉक्टर को पकड़ लेते हैं। और तभी यहाँ पर न्यूज में किम अपने डैड को देखता है। वो कह रहे होते हैं दुनिया कुछ भी कहे मुझे पता है मेरा बेटा बेकसूर है। और वो किम से कहते हैं बेटा तुम जहाँ पर भी हो अपनी जान बचाओ और यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ। जो सुनकर किम बहुत इमोशनल हो जाता है और इसके बाद वो डॉक्टर को लेकर किम की डुप्लीकेट की इंफॉर्मेशन निकालने लगते हैं। और वो देखते हैं उसका एड्रेस 3 घंटे पहले ही बदल दिया गया है। मतलब वो लोग इन्हें फंसाने का पहले ही प्लान बना चुके हैं। मगर यहाँ पर सियोन भी कम नहीं होते, वो किम से कहते हैं हम उनके जाल में उन्हें ही फंसा देंगे। और एक वॉइस रिकॉर्डिंग के जरिए ईमानदार पुलिस ऑफिसरों तक किम की डुप्लीकेट का एड्रेस पहुंचाते हैं। जो सुनकर वो भी ऑफिसर यहाँ पर आने लगते हैं और इधर इसी एड्रेस पर बहुत सारे डिलीवरी बॉयज आते हैं जिनमें किम और सियोन भी होते हैं। और यहाँ पर इन्हें मारने के लिए बहुत सारे स्नाइपर भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे डिलीवरी बॉयज होने की वजह से वो लोग किम और सियोन को पहचान नहीं पा रहे होते। और किम इसी का फायदा उठाकर चुपचाप उसके डुप्लीकेट के कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दिखता है इसी रूम में बैठकर प्रेसिडेंट को मारने का सारा प्लान बनाया गया था। और हम देखते हैं यहाँ पर वो ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और इसी रूम में जाने लगते हैं।
लेकिन वो गुंडे उन्हें अंदर जाने से रोक लेते हैं, क्योंकि अगर ये ऑफिसर अंदर चले जाएंगे तो इनका भांडा फूट जाएगा। और अंदर वो डुप्लीकेट किम को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उसकी जान लेने ही वाला होता है। यहाँ पर सियोन आ जाते हैं और शूट करते हैं, और गोली की आवाज सुनकर ये गुंडे समझ जाते हैं इनका प्लान फेल हो गया है। तो लोग यहाँ पर एक बम ब्लास्ट करते हैं और अंदर आकर किम और सियोन कर मारकर उस डुप्लीकेट को यहाँ से ले जाते हैं। और पूरी दुनिया को बताया जाता है कि मारा गया है, और उसके फ्रेंड उसकी डेड बॉडी देखकर कंफर्म भी कर देते हैं। मगर हम देखते हैं जो मरा है वो किम नहीं होता, बल्कि वो डुप्लीकेट होता है। दरअसल पहले ही सियोन उस डुप्लीकेट को मार देते हैं और उसके कपड़े किम को पहना देते हैं, जिससे गुंडों को लगता है किम मारा गया है और वो डुप्लीकेट है, तो उसे यहाँ से ले जाते हैं। और सियोन किम को बचाते बचाते शहीद हो जाते हैं। और अब ये लोग किम को डुप्लीकेट समझकर उसे इस देश से भेजने लगते हैं। मगर तभी वो न्यूज में देखता है वो गुंडे उस बम ब्लास्ट के केस में उसके दोस्त को फंसाकर अरेस्ट कर लेते हैं, जो देखकर किम तय करता है वो यहाँ से भागेगा नहीं, वो वापस आकर अपने दोस्त की मदद करेगा। और वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बताता है अभी वो जिंदा है और पूरी दुनिया के सामने आकर उन हायर ऑफिसरों का पर्दाफाश कर देगा। जो सुनकर उसकी फ्रेंड फौरन अपने रेडियो के जरिए उसकी बात पूरे देश से करवाती है, और वह सभी से कहता है मुझे प्रेसिडेंट के खून में फंसाया गया है और अभी भी मैं जिंदा हूँ, मगर मजे की बात है आप सभी को मुर्दा घर में मेरी लाश मिलेगी। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये गुंडे भी एक्टिव हो जाते हैं, और वो तय करते हैं किम को मारकर पूरा माजरा ही खत्म कर देंगे और उसे मारने के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ उन हायर ऑफिसरों का पर्दाफाश करने के लिए किम के दोस्त एक जगह पर मीडिया को लेकर उसका वेट करने लगते हैं। मगर हम देखते हैं जब टनल के रास्ते से किम उनके पास आ रहा होता है तो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वो डरता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है ठीक 4 बजे टनल का पानी छोड़ा जाता है। तो एक चैन की मदद से रॉड के साथ अपने आप को बांध लेता है, और तभी यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है, जिसमें बहकर सारे गुंडे चले जाते हैं। और किम अभी भी वहीं पर होता है और उस टनल से बाहर आता है, और इसकी मदद करने के लिए वही सिंगर इसके पास आती है जिसकी जान किम ने बचाई थी। वो उसे पूछता है तुम्हें मेरा एड्रेस कहाँ से मिला, तो वो उसे बताती है उसका एड्रेस उसके दोस्तों ने उसे दिया है। जो सुनकर किम फिर से बहुत इमोशनल हो जाता है, और इसके बाद वो सिंगर उसे ऐसी जगह पर ले जाती है जहाँ पर पहले से बहुत सारे मीडिया वाले होते हैं, जिन्हें किम का वकील दोस्त अरेंज किया था। और यहाँ पर वो मीडिया वाले किम को जिंदा देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं और उसे सवालात करने लगते हैं, और इन्हीं के जरिए पूरी दुनिया को पता चल जाता है किम अभी भी जिंदा है और वो डेड बॉडी उसके डुप्लीकेट की है जो उन हायर ऑफिसरों ने बनाया था। मतलब उन हायर ऑफिसरों का पर्दाफाश हो जाता है और उन्हें सजा जरूर मिलेगी, और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है जरूरत से ज्यादा अच्छा होना ठीक नहीं है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग बैठे हैं आपकी इस मासूमियत का फायदा उठाने के लिए। इसलिए दोस्तों, जिंदगी में ना बोलना बहुत जरूरी है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी आप सभी लोग बहुत समझदार हो। और अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आया होगा। आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।